सीताराम दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको श्री रामचरितमानस के अध्याय का अगला भाग सुनाते हैं। सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलो आइए शुरू करते हैं। आज की राम कथा प्रारंभ करते हैं। जय श्री राम। क्रोध मनोज लोभ मद माया, छूटई सकल राम की दाया। सो नर इंद्र जाल नहीं भूला, जा पर हुई सो नट अनुकूला। क्रोध, काम, लोभ, मद और माया ये सभी रामचंद्र जी की दया से छूट जाते हैं। वह नटराज भगवान जिस पर प्रसन्न होता है, वह मनुष्य इंद्रजाल माया में नहीं भूलता। उमा कहु में अनुभव अपना, सत हरि भजनु जगत सब सपना। पुण्य प्रभु गए सरोवर तीरा, पंपा नाम सुभग गंभीरा। हे उमा, मैं तुम्हें अपना अनुभव कहता हूँ। हरि का भजन ही सत्य है, यह सारा जगत तो सौपन की भांति झूठा है। फिर प्रभु रामचंद्र जी पंपा नामक सुंदर और गहरे सरोवर के तीर पर गए। संत हृदय जस निर्बल बारी, बांधे घाट मनोहर चारी। जय तह पियहि विविध मृग नीरा, जन उदार ग्रह जाचक भीरा। उसका जल संतों के हृदय जैसा निर्मल है। मन को हरने वाला सुंदर चार घाट बंधे हुए हैं। भांति भांति के पशु जहाँ तहाँ जल पी रहे हैं, मानो उदारदानी पुरुषों के घर याचकों की भीड़ लगी हो। पुर इन सघन ओट जल बेगी, न पाई अपमर्म माया छन्न न देखिए। जैसे निर्गुण ब्रह्म घने पुर इनो कमल के पत्तों की आड़ में जल्दी पता नहीं मिलता। जैसे माया से ढके रहने के कारण निर्गुण ब्रह्म नहीं दिखता। सुखी मीन सब एक रस, अति अगाध जल माही। जथा धर्मशील न के, दिन सुख संचुत जाही। उस सरोवर के अत्यंत अथाह जल में सब मछलियां सदा एक रस एक समान सुखी रहती हैं। जैसे धर्मशील पुरुषों के लिए सब दिन सुखपूर्वक बीतते हैं। बीक से सर जिस नाना रंगा, मधुर मुखुर गुंजत बहुभंगा। बोलत जल कुट कुट कलहंसा, प्रभु बिलो की जन करत प्रशंसा। उसमें रंग बिरंगे कमल खिले हुए हैं और बहुत से भौरे मधुर स्वर में गुंजार कर रहे हैं। जल के मुर्गों और राजहंस बोल रहे हैं, मानो प्रभु को देखकर उनकी प्रशंसा कर रहे हों। चक्रवाक बक खग समुदायी, देखत बनई वर्णि नहीं जाई। सुंदर खग गण गिरा सुहाई, जात पथिक जनु लेत बुलाई। चक्रवाक बगुले आदि पक्षियों का समुदाय देखते ही बनता है, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर पक्षियों की बोली बड़ी सुहावनी लगती है, मानो रास्ते में जाते हुए पथिक को बुलाए लेती हो। ताल समीप मुनि ग्रह छाए, चहुदिशि कानन बिटप सुहाए। चंपक बलुक कदम्ब तमाला, पाटल पनस परास रसाला। उसी झील पंपा सरोवर के समीप मुनियों ने आश्रम बना रखे हैं। उसके चारों ओर वन के सुंदर वृक्ष हैं, चंपा, मोलसीरी, कदम्ब, तमाल, पाटल, कटहल, ढाक और आम आदि। नव पल्लव कुसुमित तरुनाना, चंचरीक पटली कर गाना। शीतल मंद सुगंध सुभाव,
संतत बहै मनोहर बाबू। बहुत प्रकार से वृक्ष नए नए पत्तों और सुगंधित पुष्पों से युक्त हैं, जिन पर भौरों की समूह गुंजार कर रहे हैं। स्वभाव से ही शीतल मंद सुगंधित एवं मन को हरने वाली हवा सदा बहती रहती है। कुहू कुहू कोकिल धुनि करही, मुनि सुनि सब सरस ध्यान मुनि टरही। कोयले कुकू का शब्द कर रही हैं, उनकी रसीली बोली सुनकर मुनियों का भी ध्यान टूट जाता है। फल भारण नमी बिटप सब रहे भूमि राई, और उपकारी पुरुष जिमी नवही सुनस पति पाई। फलों के बोझ से झुककर सारे वृक्ष पृथ्वी के पास आ लगे हैं, जैसे परोपकारी की पुरुष बड़ी संपत्ति पाकर विनय से झुक जाते हैं। देखी राम अति रुचिर तलावा, मंजुन की न परम सुख पावा। देखी सुंदर तरोवर छाया, बैठे अनुज सहित रघुराया। श्री रामचंद्र जी ने अनेक सुंदर तालाब देखकर स्नान किया और परम सुख पाया। एक सुंदर उत्तम वृक्ष की छाया देखकर रघुनाथ जी छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित बैठ गए। तह पुनि सकल देव मुनि आए, स्तुति करि निज धाम सिधाए। बैठे परम प्रसन्न कृपाला, कहती अनुज सन कथा रसाला। फिर वहां सब देवता और मुनि आए और स्तुति करके अपने अपने धाम को चले गए। कृपालु राम जी परम प्रसन्न बैठे हुए छोटे भाई लक्ष्मण जी से रसीली कथाएं कह रहे हैं। बीरवंत भगवंत ही देखी, नारद मन भासोच विशेषी। मोर साप करि अंगीकारा, सहत राम नाना दुख भारा। भगवान को विरह युक्त देखकर नारद जी के मन में विशेष रूप से सोच हुआ। उन्होंने विचार किया कि मेरे इस श्राप को स्वीकार करके रामचंद्र नाना प्रकार के दुखों का भार सह रहे हैं, दुख उठा रहे हैं। ऐसे प्रभु ही लोक जाई, पुनि न बनहि अस अवसरु आई। यह विचार नारद कर बीना, गए जहाँ प्रभु सुख आसीना। ऐसे भक्त वत्सल प्रभु को जाकर देखो, फिर ऐसा अवसर न बन आवेगा। यह विचार कर नारद जी हाथ में वीणा लिए वहां गए जहाँ प्रभु सुख पूर्वक बैठे हुए थे। गावत रामचरित्र मृदुवानी, प्रेम सहित बहु भांति बखानी। करत दंडवत लिए उठाई, राखे बहुत बार उरलाई। वे कोमल वाणी से प्रेम के साथ बहुत प्रकार से बखान बखान कर रामचरित्र का गान कर रहे हैं। दंडवत करते देख श्री रामचंद्र ने नारद जी को उठा लिया और बहुत देर तक हृदय से लगाए रखा। स्वागत पूछी निकट बैठारे, लक्ष्मण सादर चरण पखारे। फिर स्वागत कुशल पूछकर पास बैठा लिया। लक्ष्मण जी ने आदर के साथ उनके चरण धोए। नाना विधि विनती करी, प्रभु प्रसन्न जिए जानी। नारद बोले वचन तब, जोरि सरोरुह पानी। बहुत प्रकार से विनती करके और प्रभु को मन में प्रसन्न जानकर तब नारद जी कमल के समान हाथों को जोड़कर वचन बोले। सुनहु उदार सहज रघुनायक, सुंदर अगम सुगम बरदायक। देहु एक बर मांगहु स्वामी, यद्यपि जानत अंतरजामी। हे स्वभाव से ही उदार रघुनाथ जी सुनिए, आप सुंदर अगम और सुगम वर के देने वाले हैं। स्वामी मैं एक वर मांगता हूँ, वह मुझे दीजिए। यद्यपि आप अंतर्यामी होने के नाते सभी जानते हैं। जानहु मुनि तब तुम मोर सुभाऊ, जन सन कबहु कि करहु दुराऊ। कवन वस्तु असी प्रिय मोहि लागी, जो मुनिवर
न सकहु तुम मांगे। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि, तुम मेरा स्वभाव जानते ही हो। क्या मैं अपने भक्तों से कभी कुछ छिपाव करता हूँ? मुझे ऐसी कौन सी वस्तु प्रिय लगती है जिसे हे मुनि श्रेष्ठ तुम नहीं मांग सकते। जन कहु कछु अदे नहीं मोरे, अस विश्वास तजहु जन भोरे। तब नारद बोले हरि साई, अस बर मांगऊ करहु डिडाई। मुझे भक्त के लिए कुछ भी अदे नहीं है, ऐसा विश्वास भूलकर भी मत छोड़ो। तब नारद जी हर्षित होकर बोले, मैं ऐसा वर मांगता हूँ, यह धृष्टता करता हूँ। यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, श्रुति कह अधिक एक ते एका। राम सकल नाम है ते अधिका, हो नाम अध खग गण बधिका। यद्यपि प्रभु के अनेकों नाम हैं और वेद कहते हैं कि वे सब एक से एक बढ़कर हैं, तो भी हे नाथ, राम नाम सब नामों से बढ़कर हो। पाप रूपी पक्षियों के समूह के लिए यह बधिक के समान है। राका जननी भक्ति तब राम नाम सोई सोम, अपर नाम उड़गन विमल बसो भगत उर्व्यो। आपकी भक्ति पूर्णिमा की रात्रि, उसमें राम नाम यही पूर्ण चंद्रमा होकर और अनंत अन्य सब नाम तारागण होकर भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में निवास करें। एवमस्तु मुनि सब सन कहु, कृपा सिंधु रघुनाथ। तब नारद मन हरस अति, प्रभु पद नायऊ मात। कृपा सागर श्री रघुनाथ जी ने मुनि से एवमस्तु कहकर ऐसा ही हो कहा। तब नारद जी ने मन में अत्यंत हर्षित होकर प्रभु के चरणों में मस्तक नवाया। अति प्रसन्न रघुनाथ जानी, पुनि नारद बोले मृदुबानी। राम जब ही परहु निज माया, मोहेऊ मोहि सुनहु रघुराया। श्री रघुनाथ जी को अत्यंत प्रसन्न जानकर नारद जी फिर कोमल वाणी बोले, हे राम जी, हे रघुनाथ जी, सुनिए, जब आपने अपनी माया को प्रेरित करके मुझे मोहित किया था, तब विभा में चाहूं कि ना प्रभु के ही कारण करे न दीना। सुनो मुनि तो ही कहु सर सहरोसा, भजई जे मोहित जी सकल भरोसा। तब मैं विवाह करना चाहता था, हे प्रभु आपने मुझे किस कारण विवाह करने नहीं दिया। प्रभु बोले, हे मुनि सुनो, मैं तुम्हें हर्ष के साथ कहता हूँ कि जो समस्त आशा भरोसा छोड़कर केवल मुझको ही भजते हैं, करहु सदा तिनके रखवारी। जिमि बालक राखई महतारी, गै शिशु बच्छ अनल अहिधाई। तह राखई जननी अरगाई। मैं सदा उनकी वैसे ही रखवाली करता हूँ जैसे माता बालक की रक्षा करती है। छोटा बच्चा जब दौड़कर आग और सांप को पकड़ने जाता है तो वहाँ माता उसे अपने हाथों अलग करके बचा लेती है। पोड़ भये तेई सुत पर माता, प्रीति करई नई पाछिली पाता। मोरे पोड़ तयन सम ज्ञानी, बालक सुत समदासी अमानी। सियाना हो जाने पर भी पुत्र पर माता प्रेम तो करती है, परंतु पिछली बात नहीं रहती, अर्थात मात परायण शिशु की तरह फिर उसको बचाने की चिंता नहीं करती, क्योंकि वह माता पर निर्भर न कर अपनी रक्षा आप करने लगता है। ज्ञानी मेरे प्रौढ़ सियाने पुत्र के समान है और तुम्हारे जैसा अपने बल का मान न करने वाला सेवक मेरे शिशु पुत्र के समान है। जन ही मोर बल निज बल ताही, दुह का काम क्रोध रिपु आही। यह विचारी पंडित मोहि भजही, पायहु ज्ञान भक्ति नहीं तजही। मेरे सेवक को केवल मेरा ही बल रहता है
और उसे ज्ञानी को अपना बल होता है, पर काम क्रोधी और शत्रु को दोनों के लिए है। भक्त के शत्रुओं को मारने की जिम्मेदारी मुझ पर रहती है, क्योंकि वह मेरे प्राण होकर मेरा ही बल मानता है। परंतु अपने बल को मानने वाले ज्ञानी और शत्रुओं का नाश करने की जिम्मेवारी मुझ पर नहीं। ऐसा विचार कर पंडित जन, बुद्धिमान लोग मुझको ही भजते हैं। वे ज्ञान प्राप्त होने पर भी भक्ति को नहीं छोड़ते। काम क्रोध लोभ लोभादि मद प्रबल मोह के धारी, तिन्ह मह अति दारुण दुख माया रूपी नारी। काम क्रोध लोभ और मद आदि मोह अज्ञान का प्रबल सेना है। इसमें माया रूपनी माया ही साक्षात मूर्ति स्त्री का अत्यंत दारुण दुख देने वाली है। सुनो मुनि कह पुराण श्रुति संता, मोह विपिन कहु नारी बसंता। जप तप नेम जला से झारी, होई ग्रीसम सो पई सब नारी। हे मुनि सुनो, पुराण वेद संत कहते हैं कि मोह रूपी वन और विकसित करने के लिए स्त्री बसंत ऋतु के समान है। जब तप नियम रूपी संपूर्ण जल के स्थानों को स्त्री ग्रीष्म ऋतु होकर सर्वदा सोख लेती है। काम क्रोध मद मत्सर भेका, इनहि हरस प्रद बरसा एका। दुर्वासन कुमुद समुदाय, तिन कह शरद सदा सुख दाई। काम क्रोध मद और मत्सर डहा आदि मेंढक हैं। इनको वर्षा ऋतु होने पर हर्ष प्रदान करने वाली एकमात्र ही स्त्री है। बुरे वासना कुमुदों के समूह है, उनको सदैव सुख देने वाली यह शरद ऋतु है। धर्म सकल सरसीरुरंदा, होई हिम्मति नहीं दसई सुख मंदा। पुनि ममता ज्वास बहुताई, पलु हई नारी सिर ऋतु पाई। समझ धर्म कमलों के झुंड हैं। यह नीच विशेष जन्य सुख देने वाली स्त्री हिम ऋतु होकर उन्हें जला डालती है। फिर ममता रूपी ज्वास का समूह वन स्त्री रूपी शिविर ऋतु को पाकर हरा भरा हो जाता है। पाप उलोक निकर सुखकारी, नारी निविड रजनी अधियारी। बुद्धि बलशील सत्य सब मीना, बंसी सम प्रिय कह प्रवीणा। पाप रूपी उल्लुओं के समूह के लिए यह स्त्री सुख देने वाली और घोर अंधकारमयी रात्रि है। बुद्धि बलशील और सत्य ये सब मछलियां हैं और उनको फंसाकर नष्ट करने के लिए स्त्री बंसी के समान चतुर पुरुष ऐसा कहते हैं। अवगुण बोल सोल प्रद परमदा, सब दुख खानी तात कीन निवारण मुनि। मैं यह जिए जाने। युवती स्त्रियां अवगुणों की मूल पीड़ा देने वाली और सब दुखों की खान है। इसलिए हे मुनि, मैंने जी में ऐसा जानकर तुमको विवाह करने से रोका था। सुनि रघुपति के वचन सुहाए, मुनि तन पुलक नयन भरि आए। कहु कवन प्रभु के असी रीति, सेवक पर ममता अरु प्रीति। रघुनाथ जी के सुंदर वचन सुनकर मुनि का शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भर आए। वे मन ही मन कहने लगे, कहो तो किस प्रभु की ऐसी रीति है जिसका सेवक पर इतना महत्व और प्रेम हो। जे न भजयस प्रभु भ्रम त्यागी, ज्ञान रंक नर मंद अभागी। पुनि आसादर बोले मुनि नारद, सुनहु राम विज्ञान विशारद। जो मनुष्य ब्रह्म को त्याग कर ऐसे प्रभु को नहीं भजते, वे ज्ञान के कंगाल दुर्बुद्धि और अभागे हैं। फिर नारद मुनि
आदर सहित बोले, हे विज्ञान विशारद श्री रामचंद्र जी सुनिए। संतन के लक्षण रघुवीरा, कहु नाथ बहु भंजन वीरा। सुनु मुनि संत के गुण कहु, जिनके ते मैं उनके बस रहूं। हे रघुनाथ जी, हे भव भय जन्म मरण के भय का नाश करने वाले मेरे नाथ, अब कृपा करके संतों के लक्षण कहिए। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि सुनो, मैं संतों के गुणों को कहता हूँ, जिनके कारण मैं उनके वश में रहता हूँ। आज की राम कथा को यहीं विश्राम देते हैं। जय श्री राम। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। जय श्री राम।